सभी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। पूर्व की कक्षा में हमने इष्टोपदेश जी की आचार्य पूज्य पाद स्वामी विरचित इस शास्त्र का हम अध्ययन लगातार करते जा रहे हैं। इसके पहले की कक्षा में हमने ध्यान के द्वारा दो वस्तुएं हमारे सामने हैं, एक तरफ खली का टुकड़ा है और दूसरा दिव्य चिंतामणि रत्न है। बुद्धिमान विवेकी पुरुष किसको प्राप्त करना चाहेगा, इस बात पर चर्चा की। अब शिष्य पुनः प्रश्न कर रहा है कि ध्यान किसका करें, तो आचार्य महाराज कह रहे हैं ध्यान आत्मा का करना चाहिए। तब शिष्य प्रश्न कर रहे आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कैसी है। आपने चिंतन करने के लिए तो कह दिया, सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छा चिंतन तो आत्मा का ही है। पूरा समय सार जी आत्मा के चिंतन पे ही लगा हुआ है, लिखा हुआ है। ठीक, अब आचार्य महाराज आत्मा का स्वरूप यहाँ पे बताते हुए कह रहे हैं। आइए पहले एक एक शब्द का उच्चारण देखते हैं। स्वसंवेदन, स्वसंवेदन, सुव्यक्तस, सुव्यक्तस। ठीक, छोटा ऊ की मात्रा है इसलिए खींचेंगे नहीं इसको। सुव्यक्तस, सुव्यक्तस। तनुमात्रो, तनुमात्रो, निरत्ययः, निरत्ययः। स्वसंवेदन सुव्यक्तस तनुमात्रो निरत्ययः। अत्यंत सौख्यवानात्मा, अत्यंत सौख्यवानात्मा, लोकालोक विलोकनः। अत्यंत सौख्यवान आत्मा, लोकालोक विलोकनः। आइए एक एक शब्द को समझ लिया है हमने, अब हम उसका उच्चारण करते हैं। स्वसंवेदन सुव्यक्तस तनुमात्रो निरत्ययः। अत्यंत सौख्यवानात्मा, लोकालोक विलोकनः। ठीक, इस तरह से उच्चारण हुआ। अब एक एक शब्द का अर्थ हम यहाँ पे पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, कैसी है आत्मा। स्वसंवेदन, स्वसंवेदन मतलब है आत्म अनुभव के द्वारा। स्व मतलब अपने, संवेदन मतलब अनुभव के द्वारा। आत्मा कैसी है, अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा। सुव्यक्तस, सुव्यक्तस मतलब भली प्रकार से व्यक्त की जा सकती है। एक एक पहले इस शब्द का संधि विच्छेद करते हैं। सुव्यक्तस मतलब यहाँ पे दो शब्द हैं, सुव्यक्त। सुव्यक्त मतलब भली प्रकार से व्यक्त की जा सकती है, जानी जा सकती है। और प्लस एक शब्द और है तनुमात्रः या तनुमात्रो। शब्द को जब संधि विच्छेद करके निकालेंगे, विच्छेद करके निकालेंगे तो निकलेगा तनुमात्रा। दो शब्द यहाँ पे हैं, सुव्यक्तः, सुव्यक्ता मतलब भली प्रकार से व्यक्त की जा सकती है, जानी जा सकती है। और तनुमात्रा, तनुमात्रा अर्थात ये तनु मात्र है। तनु मतलब होता है शरीर, तनु का अर्थ होता है शरीर, शरीर के बराबर मात्रा वाली है। ये कैसी है, यह तो शरीर के बराबर वाली है। आत्मा का शेप कितना है, जितना शरीर का शेप, चाहे वह चींटी का शरीर हो, चाहे हाथी का शरीर हो, किसी का भी शरीर हो, जिस शरीर में यह आत्मा जाती है उस शेप के अकॉर्डिंग यह आत्मा हो जाती है। और कैसी है, निरत्ययः। निरत्यय मतलब क्या, निरत्यय अर्थात अविनाशी है। यह आत्मा कभी मरने वाली नहीं है, सदा अविनाशी है, विनाश से रहित है, अविनाशी है। निरत्यय अर्थात अविनाशी है। ठीक, आगे अगली लाइन में आते हैं। और कैसी है, अत्यंत सौख्यवान, अत्यंत सुख वाली है, अत्यंत सुख को लूटने वाली है, अत्यंत सुख से रहित है, अनंत सुख वाली है। कौन, आत्मा। यहाँ लास्ट में आत्मा आपको दिखाई दे रहा होगा। अत्यंत सौख्यवान आत्मा, अत्यंत सुख वाली है यह आत्मा, अत्यंत सुख वाली है, अनंत सुख की धारी है। और कैसी है, लोक अलोक विलोकनः। यहाँ पे दो शब्द हैं, लोक आलोक विलोकना। यहाँ पे लोक आलोक क्या, लोक और आलोक को देखने जानने वाली है। इस आत्मा का स्वरूप क्या है, ज्ञाता दृष्टा। तो कैसी है, यह लोक आलोक को जानने वाली है, लोक आलोक को देखने जानने वाली है। यहाँ पे 5 बातें इस आत्मा के बारे में कह दी। हमारी आत्मा का स्वभाव कैसा है, 5 बातों के माध्यम से यहाँ पे बता दिया।
आपको क्या चिंतन करना है? पहला कहा स्वसंवेदन सुव्यक्त। स्वसंवेदन मतलब अपनी आत्म अनुभव के द्वारा यह आत्मा स्पष्ट रूप से जानी जा सकती है, भली प्रकार से जानी जा सकती है। आत्मा के अनुभव को कैसे पहचानें? आत्मा का अनुभव कैसे करें? शास्त्रों में जिस प्रकार का आत्मा का स्वरूप बताया है, गुरुओं ने हमें जिस प्रकार की आत्मा का स्वरूप बताया है, उस आत्मा के स्वरूप के चिंतन के द्वारा ही आत्मा को जाना जा सकता है। कोई हमको बता दे आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है, नहीं, इस तरह से आत्मा के स्वभाव को नहीं जाना जा सकता, आत्मा का अनुभव नहीं किया जा सकता। आत्मा के स्वरूप को तो जानकर स्वयं उसका चिंतन करने के बाद ही उस आत्मा का स्पष्ट ज्ञान हमको अनुभव उसका होता है। आत्मा का स्पष्ट अनुभव कैसे होगा? आत्मा का स्पष्ट अनुभव आत्म अनुभव द्वारा, स्वयं के अनुभव के द्वारा स्पष्ट होगा। ठीक। दूसरी बात और क्या कह दी आत्मा की बात? पहली बात तो कह दी कि आत्मा को आत्म अनुभव के द्वारा स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है। दूसरा क्या कह दिया? दूसरा कह दिया आत्मा तनु मात्र। आत्मा कैसी है? तनु मात्रो। तनु मतलब शरीर, शरीर के मात्रो मतलब बराबर है। आत्मा तो शरीर के बराबर है। आत्मा के प्रदेश वैसे तो 3 लोक में पूरे विस्तार कर दो तो 3 लोक में फैल जाएगी लेकिन आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा के जो प्रदेश हैं वो जिस शरीर में उत्पन्न होती है, जिस शरीर को धारण करती है, जिस पर्याय में जाती है, उस शरीर के अकॉर्डिंग उसके जो प्रदेश हैं वो छोटे या बड़े हो जाते हैं। तो आत्मा कितनी है? आत्मा है, यह आत्मा तो कैसी है? यह आत्मा तो शरीर के आकार वाली है। जैसा शरीर का आकार होगा वैसे ही यह आत्मा उस आकार में ढल जाएगी। और कैसी है? निरत्ययः मतलब अविनाशी है। यह आत्मा अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगी। यह आत्मा कभी मरने वाली नहीं है, ना चाकू से कट सकती है, ना ही किसी तलवार से इसको मारा जा सकता है। यह आत्मा तो अनंत काल से संसार में है और अनंत काल तक रहेगी। और कैसी है? अत्यंत सौख्यवान। अत्यंत सौख्यवान मतलब यह आत्मा तो अनंत सुख वाली है, इसका सुख तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अनंत सुख की धारी है यह आत्मा। और कैसी है? और यह आत्मा का जो स्वरूप है ज्ञाता दृष्टा होना। इस ज्ञाता दृष्टा स्वरूप के कारण यह आत्मा लोक और अलोक को जानने और देखने वाली है। जब आत्मा को केवल ज्ञान हो जाता है, जब इस जीव को केवल ज्ञान हो जाता है, तब यह आत्मा लोक अलोक तीनों लोगों को एक साथ जानती है और अलोक को भी जानती है। इसीलिए इस आत्मा के 5 गुण कह दिए। पहला, यह आत्म अनुभव के द्वारा जानी जाती है। दूसरा, यह तनु मात्रो मतलब शरीर के बराबर वाली है और अविनाशी है, अनंत सुख वाली है और लोक और अलोक को देखने और जानने वाली है। इस तरह से इस श्लोक का अर्थ यहाँ समाप्त हुआ। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा यह श्लोक। और जिसको भी जो भी इस श्लोक में दिक्कत हो, किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। सभी को जय जिनेंद्र।